हम जरैया हो कौची से बोखा कौची से झार हम झरैया हो कौची से बोखार कौची से झार रातौंधी हो दिन सूझे नरा ते कौची से झार हम रातौंधी हो दिन सूझे नरा लाठी से झार हम झरैया हो बुकानी से बोखार लाठी से झार झरैया हो बुकानी से बोखार चंगनी से झार हम गातौंधी हो दिन नीतीश के लाग जरैया हो मोदी के बोखा नीतीश के लागे जरैया हो नीतीश के बोखा तेजस्वी के रातौंधी हो दिन सूझे नरा तेजस्वी के रातौंधी हो दिन सूझे नरा झाड़ू से झार हम झरैया हो बुकानी से बोखार झाड़ू से झार झरैया हो चापंग से बोखार चंगनी से झार हम रातौंधी हो दिन सूझे नरात। नमस्कार, प्रणाम। देखिए, पटना के गर्दनी बाग में हैं और आप देख पा रहे हैं कि सभी स्कीम वर्कर, खासकर आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, तमाम लोग देखिए बैठे हुए हैं ज़मीन पर दरी बिछा के। और हमने भी जो है कि बैठक ही लगा ली है। पूरी जानकारी के साथ बताएंगे कि ये लोग लगातार कई महीनों से जो है कि रह के हड़ताल कर रही है। सरकार इनकी मांगों को क्यों नहीं सुन रही। आप देख पा रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग हैं और आप आगे को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, मैं अपने पीछे भी दिखाने की कोशिश करूँगा। और आप देख पा रहे हैं कि सभी लोग जो है कि नीचे बैठे हुए हैं। मैं तो कई महिलाओं को देखा है कि एक सुबह से ही आके यहाँ बैठी हुई है और जब उन्हें भूख लगा है तो उन्होंने घर से लाया हुआ चिवड़ा भूजा सभी चीज़ का सेवन किया है। उसके बाद भी जो है कि तीखी धूप में यहाँ बैठी हुई हैं। जानकारी देंगे और बात करेंगे कि तमाम दीदी जो है, खासकर आशा फैसिलिटेटर और वैक्सीन कुरियर के भाई किन मुद्दों को लेकर जो है कि आज गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। तो आइए बात करते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। उससे पहले मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा कि जो लोग मेरे दिखाए गए वीडियो पर उनको दिक्कत होती है तो हमें क्षमा करें। लेकिन देखिए, मैं बड़ी मेहनत के साथ लगातार आप लोगों की आवाज़ को सुनाता हूं और उठाता हूं, इसलिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आइए बात करते हैं। जैसा कि आप तमाम मीडिया बंधु जानते हैं कि आशा के एक नहीं अनेकों समस्या हैं, लेकिन 2005 में आशा की चयन हुई। आज 2024 बीत रही है। लगातार 2007 से अभी 2024 आज तक आशा फैसिलिटेटर बिहार की सड़कों पर हैं, आंदोलनों में हैं और आने वाले दिनों में रहेंगे। लेकिन विगत 12 जुलाई से हमारे बिहार के तमाम आशा फैसिलिटेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 9 सूत्री मांगों को लेकर के थे और सरकार के साथ 4 बार वार्ता होने के बावजूद भी संतोषजनक वार्ता नहीं हुई। लेकिन 11 अगस्त को सरकार कार्यपालक निदेशक ने बुला करके 9 सूत्री मांगों पर समझौता किए और समझौते को हम लोग माने भी। उन्होंने 1000 पूर्व 2018 और 19 में जो हड़ताल हुई थी उसको 1000 और वर्तमान में 1500 2,500 रुपया बिहार के सभी आशा को मानदेय देने की बात कही, जिसकी लेटर भी हमारे पास है और इसके बाद अभी तक उसे लागू नहीं किया गया। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम सरकार से ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। जो 9 सूत्री मांगों पर जो आपने समझौता किए फिलहाल उसे दिया जाए और बाकी तो 44वें, 45वें, 46वें, 47वें सर्व सम्मेलन में सरकार ने ही जब तक सरकारी सेवक नहीं घोषित तब तक 26,000 वैधानिक मजदूरी देने की बात कही है। तो जब तक हमको सरकारी नहीं सेवक घोषित होता है तब तक मुझे 26,000 रुपया मानदेय दिया जाए।
इन्हीं सवालों को लेकर के आज ऐसे मैंने 10 फरवरी को बिहार के तमाम जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किए और प्रदर्शन के माध्यम से अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम से दिए, जो अग्रसारित करते हुए यहाँ बिहार में आई। और फिर 16 फरवरी के सांकेतिक हड़ताल हुआ पूरे देश लेवल पर, उसमें भी हमने अपनी मांगों को दिए। और आज फिर 20 फरवरी के पटना के गर्दनी बाग में हम पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, जो सरकार ने समझौता की उसी सवाल को सिर्फ करने। आज हमारी अलग से कोई डिमांड नहीं है। सरकार बदल गई है क्या? अरे सरकार न बदली है भाई, सरकार में जो नीतीश बाबू थे वही न है। तो सरकार बदलने से क्या, सरकार तो रोज रोज बदलती है, इनकी तो नीति हो गई है सरकार बदलने की। लेकिन सरकार में कल नीतीश बाबू थे माननीय मुख्यमंत्री, अब आज वही हैं। तो सरकार में पलटे हैं, कल महागठबंधन की सरकार थी और आज भाजपा की सरकार है। तो केंद्र से लेकर राज्य तक है। और तो पहले कहते थे कि हमारी बातों को नहीं सुनी जा रही, लेकिन आज तो केंद्र और राज्य में इनकी ही सरकार है। तो फिर इनको दिक्कत क्या है? सरकार बदली है, ना आशा बदली, ना अस्पताल बदला, ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री बदले हैं। क्या किया है? अगर किए होते तो फिर ऐसे सड़कों पर आशा क्यों रहती? हम कहना चाहते हैं, केंद्र की सरकार कहती है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के नारा लगा, क्या आशा ममता क्या पुरुष हैं? वो भी तो महिला है। तो फिर इनकी सशक्तिकरण कहाँ गया, इनकी उत्थान कहाँ हो गई? हम सरकार से पूछने के लिए आए हैं। और बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार कान खोल के सुन ले, हमारी आंदोलन चलते रहेगी, आज नहीं अनवरत आंदोलन चलेगी और हम अपनी मांगों को पूरा करके ही रहेंगे। नहीं तो हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, हम सरकार आने वाले सरकार को हम गिरा के ही रहेंगे। चूँकि 94,000 आशा, 8,600 कुछ करके फैसिलिटेटर, लगभग 1 लाख हमारी आशा, 1 लाख के पति, 1 लाख का बेटा, घर परिवार, अब समझिए कितने बिहार में हैं। हम इनको सरकार को गिराने के साथ साथ हमारे साथ आशा, ममता, कुरियर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिल डे मिल वर्कर, तमाम लोग के साथ हैं। अब सरकार को हम इस चुनाव में समझौता अगर नहीं लागू हुआ तो इनको समझाने के हम काम करेंगे। मेरा नाम सुधा सुमन, बिहार राज्य आशा फैसिलिटेटर संघ सीटू, आशा की महामंत्री। हम लोग आज 1 दिवसीय हम लोग का धरना प्रदर्शन था गर्दनी बाग में। और हम लोग अपना बकाया जो हम लोग का समझौते के तौर पर 1500 रुपया जो माननीय मुख्यमंत्री बट पूर्व डिप्टी CM बोले थे, वो समझौते के लिए हम लोग को लागू करवाने के लिए यहाँ आज धरना प्रदर्शन पे आए हैं। इससे पूर्व में भी जिला में भी किए हैं। तो मेरा कहना है कि हमारी सरकार तो वही रही है, बीजेपी में चले गई है। तो उनको तो है ज्ञात है कि हमने कैबिनेट रखा था और हम लोग का कैबिनेट में फाइल पहुंचा हुआ था। तब तक में पलटू चचा बदल गए, उसके बाद हम लोग को कैबिनेट नहीं हुआ। तो हम चचा पलटू चचा से कहते हैं, बार बार आप पलटते रहते हैं, हम लोग का फाइल नहीं बढ़ा रहे हैं। आप अपना जेब पेट भरने के लिए 18 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हमारी क्या बाल बच्चा नहीं है? क्या हम लोग को पढ़ाई लिखाई नहीं है बाल बच्चा का? हम लोग 1000 रुपया मानदेय पे काम कर रहे हैं, वो भी हमको 100 समय पे नहीं मिलता है। ये बकाया राशि भी 18 मन से हम लोग को बकाया। कोरोना काल में हम लोग इतना मेहनत लगन से काम किए, जिस परिवार में लोग जाने के लिए नहीं चाह रहा था, उस समय हमारी आशा सब खूब लड़ी, मैदान खड़ी। वो तो आशा बहु रानी थी और घर घर जाके हम लोग स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवाए। लेकिन उसका भी कोरोना काल का पैसा बोले पूर्व डिप्टी साहब, जो उसका भी भुगतान हम लोग को नहीं किया गया। बट यही सब के कारण हम लोग आज गर्दनी बाग में आए हुए हैं। और सुबह की मुखिया है, हमारी सरकार है, बार बीजेपी में गए हुए हैं, सरकार वही है। तो हम आग्रह करते हैं कि वित्तीय हम लोग को जो लागू किया गया है उनका हम लोग का भुगतान करें, कैबिनेट में मोहर लगाए, अन्यथा हम लोग चक्का जाम कर देंगे। 2024 में हमारे जितने परिवार हैं, जितना हमारे, आप जोड़ लीजिए कितना हम हो सकते हैं, 94,000 हम लोग हैं बिहार में, तो सब जोड़ लीजिए। तो हम लोग इस बार उनको बहुमत से नहीं जिताएंगे और उनको कुर्सी से हम लोग हटा देंगे। यही हम लोग का संकल्प है। और हम लोग जब रोड पे आके खड़ी हो गए हैं तो हम लोग का संकल्प जरूर पूरा होगा, यह मेरा वादा है। और अभी तक 10वां साल में 2005 का बहाली हम लोग का 10 साल के दरमियान में मोदी सरकार कहते हैं हम अपना गारंटी लेते हैं, 5 साल चावल गेहूँ देते हैं अनाज खाने के लिए। क्या उसी से हम लोग को पेट भरता है? क्या गरीब
नंगा भूखा उसी से पेट भरता है। क्या आप आशा को 1 रुपया उसमें उगाही किए हैं? कभी सोचे हैं आप जो आशा को भी वेतन मिलना चाहिए? बार बार आप केंद्र में आ रहे हैं, सत्ता मार रहे हैं, हम लोग आपको जिता रहे हैं, आपको होना चाहिए आशा दीदी को भी वेतन दे। जैसे कि मध्य प्रदेश में लागू हुआ, हरियाणा में 73 दिन हड़ताल रहा, वहाँ लागू किया गया है। हम लोग बार बार रोड पे धरना देते रहते हैं, धूप बतास नहीं देखते हैं, लेकिन अभी तक मोदी सरकार भी हम लोग को 1 रुपया लाभ नहीं दिया गया है। तो मैं सरकार का कहना चाहती हूँ, अगर वित्तीय वर्ष में हम लोग का नहीं किया मानदेय घोषित, सरकारी सेवक घोषित, तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। फिर उसी तरह हम लोग पटना का रोड गर्दनी बाग जाम कर देंगे और हम लोग 2024 में वोट भी नहीं देंगे और हम लोग अब भूख हड़ताल के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। मेरा नाम है दीपिका सिंह, जिला मंत्री, मधेपुरा जिला। आशा बहनों के ऊपर फूलों की बारिश किए।